हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स पर। सो गाइस, अगेन हम आ चुके हैं अमेरिकन थ्रिलर फिल्म ड्रॉप के साथ, जो इसी साल निकली थी एंड जिसे डायरेक्ट किया था क्रिस्टोफर लंडन ने। वीडियो में आगे जाने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अब मूवी देखते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमारी मुलाकात वॉयलेट गेट से होती है, जो कि काफी जख्मी हालत में रहती है। वो जमीन में रेंगते हुए सोफे की तरफ जाती है कि उसका हस्बैंड ब्लेक गन लेके खड़ा हुआ रहता है एंड उसे पैर से मारता है। ब्लेक इतना इरिटेट रहता है कि वो गन वॉयलेट की तरफ करता है और उसे गन फेंकते हुए चलाने के लिए बोलता है। वॉयलेट गन चिल्लाते हुए लेती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। इस बात को गुजरे हुए कुछ साल हो चुके थे एंड अब वॉयलेट शिकागो की थेरेपिस्ट बन चुकी थी। साथ ही वो एक लेडी का ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रही होती है। इसी बीच उसे हेनरी नाम के एक लड़के का मैसेज आता है जो उसे डिनर के लिए टाइम फिक्स करता है। इससे पहले वॉयलेट उसका जवाब देती, बाहर मीटर रीड करने के लिए एक आदमी आता है। वॉयलेट उसे मीटर का लोकेशन बता देती है। एनीवे, रात होती है और हम देखते हैं कि वॉयलेट अपने बेटे टॉबी के साथ हाइड एंड सीक खेलती है। इसी बीच वहाँ वॉयलेट की छोटी बहन जैन आ जाती है ताकि वो टॉबी का ख्याल रख सके, क्योंकि वॉयलेट हेनरी के साथ डेट पे जाती है। जेन वॉयलेट की हेल्प करती है कपड़े चूज करने के लिए। साथ ही वो वॉयलेट को मोटिवेट करती है कि हर कोई लड़का ब्लेक नहीं है, तुम्हें खुश रहने की पूरी आजादी है। इस तरह वॉयलेट जेन और टॉबी से अलविदा लेती है और कहती है कि वो उनपे कैमरा के थ्रू नजर रखी हुई है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वॉयलेट एक पैलेट बोल के रेस्टोरेंट में जाती है, जो कि काफी महंगा था। वो आगे बढ़ती है जहाँ से हेनरी का मैसेज आता है कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए वॉयलेट चाहे तो कुछ महंगा ऑर्डर कर सकती है। थोड़ी देर में वॉयलेट की मुलाकात लेडी हॉस्टेस से होती है, जो उसका कोट लेती है और बार में रुकने बोलती है जब तक हेनरी नहीं आता। अगले सीन में हम यही देखते हैं कि वॉयलेट बार की तरफ जाती है कि अचानक वो एक लड़के से टकराती है जिसका नाम कॉनर रहता है। वो उसे सॉरी बोलता है एंड वहाँ से चला जाता है। खैर, वॉयलेट बार की तरफ जाती है एंड उसकी मुलाकात बार टेंडर कारा से होती है। कारा काफी फ्रेंडली होती है और समझ जाती है कि वॉयलेट फर्स्ट डेट पे आई है, इसलिए वो उसे मेलबैक वाइन देती है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक आदमी रिचर्ड नाम का आता है, जो गलती से वॉयलेट को अपना डेट डयाना समझ लेता है। हालांकि वॉयलेट उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है। इस पर रिचर्ड यही बोलता है कि वो थोड़ा पैनिक है क्योंकि वो पहली बार डेट पे आया है, वो भी ब्लाइंड डेट पे। वॉयलेट उसे शांत करती है और थोड़ी देर में वहाँ रेस्टोरेंट का पियानिस्ट फिल वॉयलेट के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसका फेवरेट गाना पूछता है ताकि वो प्ले कर सके। इस पे वॉयलेट उसे बेबी शार्क सुनाने बोलती है, जो कि बच्चों के लिए होता है। जैसे फिल समझ जाता है कि वॉयलेट एक मदर है और टिप देने की बात करके वहाँ से चला जाता है। कारा वॉयलेट से टॉबी के बारे में पूछती है। साथ ही रिचर्ड की डेट डयाना भी आ जाती है, जिससे वो दोनों अपने टेबल्स में चले जाते हैं। एनीवे, वॉयलेट ड्रिंक लेते हुए जेन को मैसेज करती ही है कि उसे एक ड्रॉप मिलता है, जो कि एक मीम जैसा ही रहता है, लेकिन शॉकिंगली ये एक अननोन नंबर से आ रहा था एंड ये ड्रॉप्स धमकी भरे लग रहे थे। खैर, वॉयलेट इसे इग्नोर करती है और हेनरी, जो कि पेशे से एक फोटोग्राफर था, वहाँ आ जाता है और दोनों अपने टेबल्स में जाते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों एक ऑनलाइन ऐप से मिले थे। प्लस हेनरी टॉबी के लिए गिफ्ट लाता है। वॉयलेट उसे एक्सेप्ट करती है और कहती है कि उसे अपना फोन देखना पड़ेगा क्योंकि उसकी बहन टॉबी का ख्याल रख रही है। थोड़ी देर में वहाँ रेस्टोरेंट का वेटर मैट आता है, जो कि काफी बातूनी रहता है। हेनरी के कहने पर मैट वो दोनों के लिए अगेन मेलबैक लेने के लिए चला जाता है। वॉयलेट हेनरी के साथ बात कर ही रही होती है कि उसे फिर से ड्रॉप्स मिलते हैं, प्लस इस बार उसका नाम भी लिखा हुआ रहता है। हेनरी वॉयलेट की परेशानी देखकर इस बार में पूछता है, जिससे वॉयलेट ड्रॉप्स के बारे में बताती है। हेनरी बताता है कि ये काम बच्चों का भी हो सकता है, वो ऐसे ही शरारत करते हैं। स्टिल हेनरी वॉयलेट के लिए डीजी ड्रॉप्स का ऐप खोलते हुए बताता है कि इस ऐप में सबका नाम पता चल जाता है। ये जो भी है 50 मीटर के रेंज में ही है, इसलिए हेनरी जाके चेक करता है, बट उसे कोई नहीं मिलता और वॉयलेट को बताता है कि लॉज और किचन ही है जो शायद रेंज के बाहर है। अब क्योंकि हेनरी और वॉयलेट मेलबैक पी चुके थे, इसलिए मैट अगेन ऑर्डर लेने आता है। जब तक हेनरी ऑर्डर देता है, वॉयलेट को अगेन अननोन नंबर से मैसेज आता है कैमरा चेक करने के लिए। शॉकिंगली हम देखते हैं कि एक कैमरे में जेन और टॉबी थे, लेकिन घर के दरवाजे की तरफ मास्क पहनकर गन लिए हुए एक आदमी खड़ा हुआ रहता है। वॉयलेट पैनिक होने लगती है, जिससे हेनरी इस बारे में पूछता है। इससे पहले वॉयलेट कुछ बताती, उसे मुंह बंद रखने का मैसेज आता है, अदरवाइज उसका बेटा मर जाएगा। वॉयलेट हेनरी को अभी आती हूँ बोल के निकलती है ताकि वो कॉल, हेल्प या यहाँ से जाने के बारे में सोचती है, बट वो अननोन आदमी ऐसा करने के लिए मना करता है। इसी बीच अगेन कॉर्नर से वॉयलेट टकरा जाती है, जिससे वो दोबारा सॉरी बोल के चला जाता है।
वॉयलेट हड़बड़ा के वॉशरूम जाती है एंड कुछ लड़कियों से जो वहाँ थे उनसे आईलाइनर मांगती है ताकि वो लिख के बता सके। तभी उसे अगेन मैसेज आता है कि ऐसा करना टॉबी के लिए सही नहीं है, विच मीन्स वो आदमी रेस्टोरेंट के हर जगह देख सकता है। लड़कियों के जाने के बाद वॉयलेट छानबीन करती है जिससे वॉश बेसिन के सामने रखे पॉट में माइक मिलता है, विच मीन्स ये माइक उनके टेबल में भी होगा। तभी उन दोनों की बातें उस आदमी को समझ में आ रही थी। बिना वक्त गवाए वॉयलेट वापस जाती है जहाँ उसे टेबल में माइक दिखता है। प्लस वो हेनरी से यही कहती है कि वो टॉबी का स्टफ टॉय खो गया है इसलिए थोड़ा परेशान है। साथ ही उस अननोन नंबर से पूछती है कि आखिर वो है कौन। इस पे वो ठीक से जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं वेटर हो सकता हूँ, टेक वाला भी हो सकता हूँ या वो लेडी भी हो सकती है जो कि पिंक ड्रेस में है। इससे पहले वो कुछ और बोलती हेनरी उससे पूछता है कि ये उसकी गलती है कि उसने बुलाया क्योंकि बच्चों को पालना कितना डिफिकल्ट है। साथ ही वॉयलेट इधर उधर देख रही थी, इस वजह से वो थोड़ा और परेशान हो जाता है। इस पे वॉयलेट यही बोलती है कि उसे ऊंचाई से थोड़ी प्रॉब्लम है और वो दोनों उसी जगह बैठे थे। इस पे हेनरी मैट को बुलाकर प्लेस चेंज करवाता है कि अगेन वॉयलेट को ड्रॉप मिलता है कि अगर वो प्लेस चेंज करे तो टॉबी तुरंत मर जाएगा। डर के कारण वॉयलेट व्यू बहाना देख के वापस उसी टेबल में आ जाती है जिससे मैट थोड़ा इरिटेट फील करता है। तभी वहाँ हॉस्टेस आती है और कहती है कि आपको टेबल से कोई परेशानी है क्योंकि उसने वही टेबल रखी है जो हेनरी ने कहा था। इस पे हेनरी बोलता है कि नहीं, मैं तो कोई भी टेबल बोला था। इस पे हॉस्टेस अपने बात पे अड़ी रहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हेनरी बोलता है कि शायद टेबल की वजह से ही तुम्हें ड्रॉप्स आ रहे हैं क्योंकि हम किसी और के टेबल में बैठ गए जो कि इनकी गलती थी। एनीवे, वॉयलेट के कहने पर हेनरी मैट को ऑर्डर के लिए बुलाता है क्योंकि वॉयलेट को अगेन मैसेज आते हैं कि उसे किसी भी तरह हेनरी के बैग से कैमरा का SD कार्ड निकालना है, वो भी जल्दी। ना चाहते हुए वॉयलेट घड़ी को बैग में रखती है और हेनरी से घड़ी घूमने की बात करती है। साथ ही वो रिक्वेस्ट करती है कि वो जाके हॉस्टेस से पूछे कि क्या वो उसकी घड़ी देखी है क्योंकि उसने कम्प्लीमेंट किया था। खतरे से अनजान हेनरी हॉस्टेस के पास चला जाता है। इतने में वॉयलेट हेनरी का कैमरा उठाती है जहाँ उसे सिटी मेयर के गलत कामों के पिक्चर्स दिखाई देते हैं। खैर, वॉयलेट SD कार्ड ले लेती है एंड इतने में हेनरी भी आ जाता है। हेनरी बताता है कि घड़ी उसके पास भी नहीं है, शायद ये कहीं गिर गया होगा। इतने में वो आदमी वॉयलेट को मैसेज करके वॉशरूम में जाने के लिए बोलता है ताकि वो कार्ड डिस्ट्रॉय कर सके। वॉयलेट हेनरी से कहकर वॉशरूम चली जाती है और कार्ड को डिस्ट्रॉय करके बोलती है कि अब वो टॉबी को छोड़ दे। इस पे वो आदमी बोलता है कि नहीं, अब उसे टॉवल डिस्पेंसर में रखे पॉइजन जो कि छोटे फ्लास्क में था उसे हेनरी को दे दो। इससे वॉयलेट रोते हुए बोलती है कि वो ये नहीं कर सकती, लेकिन वो आदमी फोर्सफुली करने बोलता है। प्लस ये भी बोलता है कि तुमने पहले भी किसी को मारा है, विच मीन्स वो ब्लेक की बात कर रहा था। खैर, वॉयलेट सदमे से वॉशरूम से बाहर निकलती है कि वहाँ हॉस्टेस घड़ी मिलने की बात करती है। इस पे वॉयलेट ना में जवाब देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉयलेट हॉस्टेस से जाके पूछती है कि पक्का उसने सही टेबल दिया है। इस पे वो हाँ में जवाब देती है और फिर से कस्टमर को सीट दिखाने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही वॉयलेट उसका कंप्यूटर में ऑनलाइन मैसेज एंड कॉल से पुलिस वालों से हेल्प मांगने जाती है कि अगेन उसे आदमी का मैसेज आता है कि ऐसा करना बेवकूफी होगी, जिससे वॉयलेट वेबसाइट बंद करती है और CCTV फुटेज देखने लगती है जहाँ उसे कॉर्नर पे शक होता है क्योंकि वो हमेशा फोन में लगा हुआ है प्लस अकेला है। तभी वहाँ हॉस्टेस आने वाली रहती है, इसलिए वॉयलेट कॉर्नर से बात करने के लिए चली जाती है जहाँ कॉर्नर यही बोलता है कि वो अपनी बहन का वेट कर रहा है। प्लस वॉयलेट का डेट उन दोनों की तरफ ही देख रहा है। वॉयलेट वापस हेनरी की तरफ जाती है कि उसे टाइम वेस्ट ना करने का मैसेज आता है, जिससे अगेन उसका शक कॉर्नर पे ही जाता है। खैर, वो अपने टेबल की तरफ बढ़ती है जहाँ हेनरी जाने की तैयारी करता है क्योंकि उसे वॉयलेट का ऐसा परेशान होना, वो भी घर को लेकर, अच्छा नहीं लग रहा था। वॉयलेट उसे रुकने के लिए बोलती है बट वो जाने वाला रहता है। वॉयलेट उसे रोकने के लिए किस करती है और उसे ब्लेक के साथ हुए खराब रिश्ते के बारे में बताती है। इसी बीच रिचर्ड की डेट उसे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। खैर, मैट आता है ऑर्डर लेके, साथ ही फिल वॉयलेट का बेबी शार्क का गाना बजाता है। वॉयलेट बिना वक्त गवाए फिल को नोट में हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए लिपस्टिक से लिखती है और मैट के थ्रू उसे दे देती है। हालांकि फिल एज अ टिप समझकर अपने बाउल में रख देता है। अगले सीन में हम यही देखते हैं कि हेनरी को ऑफिस से कॉल आता है, इसलिए वो बात करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ फिल अपने बॉल से टिप लेता है कि उसे वॉयलेट का मैसेज जो उसने नोट में लिखा था उसे मिल जाता है। वॉयलेट उसे उम्मीद भरे नजरों से देखती है। फिल किसी को कॉल करता है और वोडका पीते हुए वापस अपने जगह में आ जाता है। जब तक हेनरी वापस आके बैठता, तुरंत वॉयलेट को उस आदमी का मैसेज आता है कि तुमने होशियारी दिखाई, अब सजा भुगतो। वॉयलेट रोते हुए उसे सॉरी बोलती है, लेकिन वो आदमी बोलता है कि तुम्हें सॉरी मुझे नहीं किसी और को बोलना चाहिए। इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि फिल अचानक से जमीन में गिरने लगता है। हेनरी उसे संभाल लेता है एंड यहाँ वॉयलेट घर के कैमरा में देखती है कि वो मास्क पहना हुआ आदमी जेन को सर पे मारकर बेहोश कर देता है और टॉबी को रूम में बंद कर देता है।
यहाँ फिल उठता है और खराब हालत में लिफ्ट से नीचे जाता है। हेनरी भी वापस आ जाता है और वॉयलेट उससे कहती है कि वो कुछ शॉट्स पीना चाहती है ताकि ये डेट दोबारा चालू कर सके, लेकिन हेनरी काम के कारण मना करता है, बट वॉयलेट के जिद करने पर वो मान जाता है। वॉयलेट हड़बड़ी में शॉर्ट्स लेने के लिए बार में जाती है, जिससे उसका बैग नीचे गिर जाता है और बार में जाकर वॉयलेट शॉर्ट्स में पॉइजन डालने की कोशिश करती है कि तभी उसे मैसेज आता है कि उसे अपने टेबल में यह काम करना है। वॉयलेट टेंस होने लगती है, जिससे कारा वो बारटेंडर उसकी वजह पूछती है। इस पे वॉयलेट यही बोलती है कि उसे नर्वस फील हो रहा है फर्स्ट डेट की वजह से, बट कारा को ये बात अजीब लग रही थी। साथ ही वॉयलेट लेमन्स के लिए भी मना कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेनरी को वॉयलेट के बैग से वॉच मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि वॉयलेट झूठ बोल रही थी। वॉयलेट के वापस आने के बाद हेनरी उसे झूठ बोलने की वजह पूछता है, प्लस वो ये भी पूछता है कि क्या कोई उसे परेशान कर रहा है, क्योंकि वो जब से आई है यहाँ वहाँ देख रही है। इस पे वॉयलेट थोड़ी देर के लिए पास में चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वॉयलेट गन नहीं चला पाती ब्लेक के ऊपर, जिससे ब्लेक उसके हाथ से गन लेता है और छोटे टॉबी की तरफ करता है, ये बोल के कि वो सब कुछ तबाह कर देगा। तुरंत ही सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। वॉयलेट हेनरी से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि उसने मैसेज क्यों किया, जबकि वो एक विधवा है और जिसका एक बच्चा भी है। इस पे हेनरी यही बोलता है कि उसे ये सब ऐप पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब दिखावा करते हैं। वो इसे डिलीट करने ही वाला रहता है कि उससे वॉयलेट का प्रोफाइल दिखता है, जो कि एक हार्ड वर्किंग केयरिंग मॉम थी। इस सुनकर वॉयलेट इमोशनल होकर कहती है कि वो अच्छी मॉम नहीं है, क्योंकि टॉबी के पैदा होने के बाद वो एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में थी। ब्लेक टॉबी को मारने वाला था और वॉयलेट बस बैठ के देख रही थी, इसलिए उसे आज भी लगता है कि वो उसी रूम में कैद है। हेनरी भी समवेयर रिवील करता है कि वो भी उम्मीद के लिए इस डेट में आया, क्योंकि वो भी एक सिमिलर सिचुएशन में था। उसे पता है कि उसके सामने गलत हो रहा है, जिससे आम लोग परेशान हो रहे थे, पर वो कुछ नहीं कर पाया। बट तब भी आज वो कोशिश करता है कि गिल्ट से बाहर आने के लिए। खैर, दोनों इमोशनल से बाहर आ जाते हैं। अब क्योंकि वॉयलेट हेनरी को यही बोलती है कि वो लाइम्स लेके आना भूल गई, इसलिए हेनरी लेने के लिए चला जाता है। तभी वॉयलेट को मैसेज आता है पॉइजन को डालने का। आजू बाजू देखने पर वॉयलेट का शक अगेन कॉर्नर पे ही रहता है, क्योंकि जब भी वो फोन देखता है तभी एक मैसेज आ जाता है। एनीवे, वॉयलेट ना चाहते हुए भी मौका देकर पॉइजन डालती है, जो कि कैमरा में भी कैप्चर हो जाता है। यहाँ हेनरी लाइम्स लेने जाता है, जहाँ कारा कहती है कि उसने मन बदल लिया, क्योंकि उसने लाइम्स लेने के लिए मना कर दिया था। ये सुनकर हेनरी थोड़ा वियर्ड फील करता है। खैर, वो वापस अपने टेबल में बैठता है और शॉट्स पीने वाला ही रहता है कि वॉयलेट स्मार्टली वाइन ग्लास गिरा देती है, जिससे हेनरी की शर्ट में शॉट्स गिर जाता है। वो उसे साफ करने के लिए वहाँ से चला जाता है। इतने में वॉयलेट को मैसेज आता है कि उसने ये अच्छा नहीं किया। वॉयलेट कॉर्नर की तरफ देखती है, जो अभी भी फोन पकड़े हुआ था। वो उससे बात करने के लिए जाती है कि उसकी बहन वहाँ आ जाती है, प्लस कारा भी वॉयलेट से मिलने आती है, क्योंकि उसे वॉयलेट की चिंता हो रही थी। कारा रिवील करती है कि कॉर्नर के साथ आई लड़की हमेशा रिचर्ड जहाँ बैठता है वो टेबल बुक करती है, बट आज ये यहाँ बैठ गया है। साथ ही इसकी डेट छोड़ के चली गई है, क्योंकि वो पूरी रात तुम्हें देख रहा था। ये कहकर कारा वहाँ से चली जाती है। वॉयलेट समझ जाती है कि ये ड्रॉप्स रिचर्ड भेज रहा था, इसलिए वो शॉट्स लेके उसके पास जाती है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ रिचर्ड एक्सेप्ट करता है कि उसी ने वॉयलेट को ड्रॉप्स भेजे, क्योंकि वो मेयर के कहने पे यहाँ आया है। बट वॉयलेट पुलिस के पास नहीं जा सकती, क्योंकि वो कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकती, क्योंकि ड्रॉप्स सबूत नहीं बन सकते, क्योंकि उसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है। इवन वॉयलेट कैमरे में पॉइजन डालते हुए भी पकड़ी गई है। प्लस रिचर्ड को ये भी लगता है कि जब वॉयलेट ब्लेक को मार सकती है तो वो हेनरी को भी मार सकती है। इस पे वॉयलेट रिवील करती है कि ब्लेक खुद ही सुसाइड किया था, प्लस हेनरी बैकअप फोटोज रखा हुआ होगा। इस पे रिचर्ड बोलता है जो बैकअप फोटोज रखे थे वो मेयर के पास ही सेव हो जाते हैं, जो पहले डिलीट हो गया, बस ये कार्ड बच गया था और वो भी वॉयलेट खराब कर चुकी थी। रिचर्ड के कहने पर वॉयलेट एक शॉट पीती है, जो वो अपने साथ लेके आई थी। इतने में वेटर आता है और रिचर्ड का ऑर्डर किया हुआ डेजर्ट लेके आता है। इसी बीच हेनरी भी वहाँ आ जाता है। रिचर्ड और वॉयलेट की जिद करने पर हेनरी भी शॉट पी लेता है, जिसमें जहर था, एंड वापिस अपने टेबल में जाके वॉयलेट का वेट करता है। रिचर्ड वॉयलेट के काम को देखकर मार्क्समैन को फोन में टॉबी को छोड़ने और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फोन कट होते ही वॉयलेट रिवील करती है कि उसने पॉइजन हेनरी के शॉट में डालने का नाटक किया था और अब वो पॉइजन रिचर्ड के डेजर्ट में डाली है, जो वो अभी खा रहा था। गुस्से में आकर रिचर्ड मार्क्समैन को फोन करके जेन और टॉबी को मारने बोलता है। साथ ही वो वॉयलेट पर गोली भी मारने की कोशिश करता है, बट हेनरी बीच में आके उसे बचा लेता है, जिससे गोली उसे लग जाती है। रिचर्ड तभी हार नहीं मानता और वॉयलेट पे हमला करने लगता है। कारा उसकी मदद करने की कोशिश करती है, बट रिचर्ड उसे भी मारने लगता है। रेस्टोरेंट के सारे लोग डर के कारण भागने लगते हैं। प्लस इस हाथापाई में रेस्टोरेंट की विंडो में भी क्रैक आ जाता है। रिचर्ड वॉयलेट को गोली मारने वाला रहता ही है,
कि वॉयलेट हेनरी का दिया हुआ गिफ्ट जो टॉबी के लिए था उसे फेंक कर पूरा ग्लास तोड़ देती है, जिससे रिचर्ड हवा के खिंचाव में नीचे गिर जाता है। प्लस वॉयलेट भी गिरने वाली रहती है, बट लकीली हेनरी बचा लेता है। वॉयलेट हेनरी को घर का एड्रेस बताती है क्योंकि वो पुलिस का कॉल करने वाला था। साथ ही उसका कार लेके अपने घर की ओर बढ़ती है। वॉयलेट तेजी से घर की ओर बढ़ती है, प्लस फोन में कैमरा के थ्रू मार्क्समैन को देख रही होती है। बिना बात गवाए वॉयलेट जेन को कॉल करती है। होश में आते ही जेन वॉयलेट का फोन उठाती है और उसे पीछे देखने के लिए बोलती है। इस तरह हम एक फाइटिंग सीन देखते हैं जिसमें जेन मार्क्समैन से लड़ती है और टॉबी को लेकर ऊपर वाले कमरे में जाती है। तभी वो मार्क्समैन गन लेके अंदर आ जाता है और जेन को कंधे में गोली मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब वो मार्क्समैन टॉबी को ढूंढ रहा होता है कि इतने में वहाँ वॉयलेट आती है और अगेन फाइटिंग सीन हम देखते हैं। इस फाइटिंग सीन में एक समय ऐसा आता है जिसमें वो मार्क्स वाला आदमी वॉयलेट को मारने आता है और अपना चेहरा दिखाता है, जो और कोई नहीं वही आदमी था जो मीटर चेक करने आया था। इससे पहले वो वॉयलेट को मारता टॉबी टॉय कार से वॉयलेट को गन देता है, जिससे वॉयलेट हिम्मत करके उस पर चला देती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उस मेयर को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड हेनरी और जेन हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं। फिल्म के एंड में हम यही देखते हैं कि वॉयलेट हॉस्पिटल में हेनरी से मिलने आती है। वो दोनों बात कर ही रहते हैं कि वॉयलेट को अगेन सेम आईडी से मैसेज आता है, जिससे वो डरती है, बट ये काम जेन का रहता है। वॉयलेट जेन पे थोड़ा गुस्सा होती है और जाने बोलती है एंड हेनरी से सेकेंड डेट की बात करती है। इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।